स्वागत है आपका मेंस आंसर राइटिंग की क्लास में। और आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस की। जीएस 1 में हिस्ट्री के बाद का जो सेक्शन है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, उसके ऊपर है। पिछले 20 साल के पेपर को अगर आप उठा करके देखिए तो कुछ खास चीजें हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। क्या? इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का फॉरेन रिलेशनशिप और विश्व के देशों की वो प्रमुख घटनाएं जिनसे भारत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। उनमें एक बेसिक चीज है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्या चेंज आया है? मैं होमवर्क करके आया हूं। अब चूंकि बोर्ड पे लिखने का उतना टाइम नहीं मिला तो मैंने कॉपी पर भी लिख लिया कि लास्ट 11 ईयर से मोदी गवर्नमेंट का जो तीसरा दौर चल रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज आया है। मैं यहां ये नहीं बताने वाला कि भारत की विदेश नीति की विशेषता क्या है या व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। बात कूटनिरपेक्षता की या नेहरू से लेकर के मनमोहन जी तक क्या क्या रहा, बट मैं ओवरव्यू करूंगा कि लास्ट 75 ईयर्स से जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्टिव हो रही थी उसमें क्या चेंज आया है। भारत के सारी पड़ोसी देशों में चीन की जिस प्रकार का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है उसको लेकर के इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और म्यांमार और नेपाल और भूटान के साथ साथ श्रीलंका और मालदीव के होने वाले जितने भी बदलाव या घटक हैं उनसे भारत की विदेश नीति कैसे प्रभावित हुई। और इस बार के सबसे संभावित प्रश्नों में बांग्लादेश के राजनीतिक उठापटक से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मैसेज गया है और उससे भारत और बिहार कैसे प्रभावित होगा, इस बार के मेंस का 100% संभावित प्रश्नों में से एक है। ठीक उसी तरह बात रूस और यूक्रेन युद्ध की हो, चाहे बात यूरोपियन यूनियन के बनने और बिखरने की हो, चाहे बात मध्य एशिया में होने वाले जितने भी इजराइल फलस्तीन से लेकर हमास के संघर्ष की हो, बात उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में उभरने वाले विवाद की हो, बात कनाडा में जस्टिन ट्रूडो, हालांकि उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है, भारत और कनाडा के बदलते आयामों की हो, बात अफ्रीका में भारत विरोधी चलने वाली घटनाओं की हो, बात दुनिया भर के राजनीतिक सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधित्व की हो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के डायस्पोरा में क्या चेंज आया है, आज 5 मिनट में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आईआर का सेक्शन यहीं से शुरू होता है। ध्यान से जरा चीजों को सुनिएगा। अगर आपको लिखना है या पढ़ना है या जानना है तो किन किन मुद्दों के ऊपर आप जानकारी रखें। पॉइंट नंबर 1, फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्या? अब देखिए शब्दों का चुनाव देखिए। एक सक्षम, सक्रिय, शक्तिशाली, दृढ़ निश्चयी नेतृत्वकर्ता रूपी भारत का उदय, मतलब इंडिया इमर्जिंग का एक कॉन्सेप्ट आया। आज भारत की विदेश नीति पर सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री विराजमान है, जो एक ब्यूरोक्रेट भी हैं, जो एक शानदार डिप्लोमेट भी हैं, जो एक बेहतरीन स्पीकर भी हैं और एक बेहतरीन राइटर भी हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फॉरेन रिलेशनशिप में एक यूनिवर्सल भारत की आइडियोलॉजी सामने आई है। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल लेवल्स के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, देखिए एक शब्द है पर्सनल केमिस्ट्री प्रभावित हो रही है। बिहार में कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा क्या गणित है, उत्तर प्रदेश में कहते हैं भाई तेरा पॉलिटिक्स क्या है। तो इंटरनेशनल लेवल पर एस जयशंकर ने एक शब्द का प्रयोग किया। मैं उनकी स्पीच को देख रहा था और वहां से मैंने ये शब्द चुरा लिया कि इंडिया एंड रशिया की पर्सनल केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री क्या होता है? वही एल्केन, एल्कीन, इथाइन या कार्बन नहीं, पर्सनल केमिस्ट्री, ये शब्द उन्होंने दिया। क्या? चाहे बात रूस यूक्रेन वॉर की हो या वैक्सीन डिप्लोमेसी जो कोविड पर, ये वर्ड है। तीसरा, इस नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे के साथ साथ किसी के प्रेशर में न आना भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक फेस है, बात चाहे क्वाड की हो या I2U2 के गठबंधन की हो। एक तरफ हम SCO के मेंबरशिप में हैं तो चीन के साथ भी हैं, और एक तरफ हम चीन के विरोधी संगठन क्वाड में भी हैं। एक तरफ हम ईरान के विरोधी माने जाने वाले इजराइल और UAE के साथ I2U2 में भी हैं। आगे इकोनॉमिक रिफॉर्म, डेवलपमेंट के साथ साथ वर्ल्ड के जो भी पॉलिटिक्स हैं उनको मोड़ना, उनसे कॉपरेशन का मार्ग बनाना। G20 की बैठक, वर्ल्ड लेवल पर भारत के कल्चरल सिविलाइजेशन के आइडेंटिफिकेशन को एस्टैब्लिश करना, बात चाहे योग की हो या बुद्ध की हो या श्री अन्न परियोजना हो या नमस्ते हो। ये 4 चीजें हैं जिसको
एस जयशंकर ने बताया कि लास्ट 10 साल में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए चीजों को विश्व स्तर पर हमने प्रतिष्ठित किया। मैंने उनकी बात सुनी और वहां से चुरा लिया। आगे, इंटरनेशनल स्पीच या संवाद या डायलॉग संस्थाओं से भारतीय परंपरा प्रतीकों को दर्शाना, मान्यता दिलाना। पूर्ववर्ती परंपरा का प्रत्याग। पूर्ववर्ती परंपरा में क्या था कि ताजमहल दिया जाता था और अब भगवत गीता दिया जा रहा है। अंतर ये आया। तो हम न ताजमहल लिखेंगे न भगवत गीता लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल डायलॉग ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन आइडेंटिफिकेशन को दिखाना और अप्रूव कराना और उसे यूनिवर्सल बनाना। लास्ट, भारतीय विवेक मतलब नॉलेज ट्रेडिशन, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के माध्यम से वसुधा कुटुंबम का मंत्र देना। सॉफ्ट पावर G20 का एक मार्ग है। अभी जो बैठक हुई पिछले साल, जो फॉरेन रिलेशनशिप है, 3 करोड़ से भी ज्यादा भारत के नागरिक विदेशों में हैं, उनसे डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाना और उनको एक पावरफुल सपोर्टर के रूप में खड़ा करना। सबका साथ सबका विश्वास का एक मैसेज देना, वर्ल्ड लेवल पर इसको प्रदर्शन करना। और भी पॉइंट हो सकते हैं। लूक ईस्ट पॉलिसी एक टेस्ट में बदली, गुट निरपेक्षता के ऊपर ये हुआ, पूर्ववर्ती ऐसे हुआ वैसे हुआ, वगैरह वगैरह। मतलब आपके आंसर में गुट निरपेक्षता, लूक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, साउथ ईस्ट एशिया से क्या रिलेशनशिप है, ईस्ट एशिया से क्या है, यूरोप से क्या है, अफ्रीका से क्या है, चीन का दबाव का सामना हम कैसे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं, लेकिन ये सारे कीवर्ड्स आने चाहिए। जैसे पर्सनल केमिस्ट्री, कैसे 70% नंबर नहीं मिलेगा। यही चीजें तो मैंने 15-20 सालों में सीखी। जो टॉपर होते हैं भैया, वो पढ़ते क्या है, वो लिखते क्या है? तो भैया वो सारी नॉर्मल किताबें पढ़ते हैं, बट वो टॉप चीज के कंटेंट को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात लिख रहे हैं। अब इसी चीज को मैं 10 मिनट में डिस्कस कर दूं, आपको नोट्स दे दूं हिंदी और इंग्लिश में, आप इसको समझ लें, याद कर लें और 8-10 प्रश्न इस टॉपिक से जुड़े हुए लिख लें, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? बाकी लक्ष्मीकांत नोट्स में या फलना सर का नोट्स या उनके सर का नोट्स, चाय की दुकानों पर 98% बच्चे डिस्कशन करते हैं, उनको देख के मुझे अपने बीते दिनों की याद आती है। 2-2 पंचवर्षीय योजना गुजर जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। पता ही नहीं चलता कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके नॉलेज का लेवल, आपके राइटिंग स्किल का प्रेजेंटेशन, आपके आंसर में फैक्ट, डाटा, एनालिसिस, रिपोर्ट, आपके आंसर में टॉप लेवल के एनालाइजर के कंटेंट नहीं है। आज ना इंटरनेट क्रांति हुई है और किताब की दुकानों पर सब कंटेंट मिल रहे हैं, बट उन कंटेंट को समझना, पहचाना और लिखना, चेक करना और अपने आंसर को एवेल्युएट कराना, लड़ाई इसी में है। बाकी जो लोग भी पीटी दे रहे हैं सब जानते हैं गुट निरपेक्षता, बाडुंग सम्मेलन, नेहरू से लेके मोदी तक के विदेश नीति में क्या बदलाव आया, छोटे छोटे शब्द। मैंने आपको एक मॉडल पॉइंट्स दिए हैं, आपकी अंतरात्मा बता देगी कि हमारा लेवल कैसे सबसे उत्तम कंटेंट की श्रेणी में है। इसका डिसीजन आपको लेना है। तो जुड़िए हमारे साथ। सिलेक्शन में टॉप रैंक पाना है तो